हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर के कुछ ऐसे फैक्ट, अननोन फैक्ट जो आपको पता भी होगा या फिर नहीं भी होगा। कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो आपको नए मिलने वाले हैं। तो एग्ज़ाम पॉइंट्स हैं, इसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट जो फैक्ट है, द फर्स्ट प्रिंटेड मेंशन ऑफ शेक्सपियर अपीयर्ड इन 1592 इन द पैम्फलेट ग्रोथ्स वर्थ ऑफ विट बाय रॉबर्ट ग्रीन, हु मेंशन हिम एज एन एपिस्टार्ट क्रो। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि फर्स्ट प्रिंटेड मेंशन ऑफ शेक्सपियर, यानी कि शेक्सपियर का पहला प्रिंटेड उल्लेख जो 1592 में छपा था। ठीक है, जो 1592 में छपा था, जो फर्स्ट प्रिंटेड मेंशन था शेक्सपियर के, मतलब फर्स्ट पहला छपा था जो शेक्सपियर के बारे में कुछ रहा होगा, शेक्सपियर के बारे में मेंशन किया गया था, जो 1592 में छपा था। और वो पैम्फलेट था। पैम्फलेट किसका था? पैम्फलेट था। वो पैम्फलेट क्या था? ग्रोथ्स वर्थ ऑफ विट था। किसका था? रॉबर्ट ग्रीन का था, जिसमें उन्होंने शेक्सपियर को एन एपिस्टार्ट क्रो कहा था। ठीक है, तो शेक्सपियर का पहला मुद्रित उल्लेख 1592 में छपा, जो रॉबर्ट ग्रीन के पैम्फलेट ग्रोथ्स वर्थ ऑफ विट में उनका उल्लेख था। और उल्लेख कैसा किया गया था? एक एपिस्टार्ट कवा के रूप में किया गया था। ठीक है, पहला फैक्ट हो गया। अगला जो फैक्ट है, 1598 शेक्सपियर गॉट फर्स्ट पॉजिटिव रिव्यू व्हेन फ्रांसिस मेर्स, a minor writer, published a book entitled Palladistemia Wit's Treasury। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहीं तक ले लेते हैं। 1598 में शेक्सपियर को पहला पॉजिटिव रिव्यू मिला, यानी कि पहली सकारात्मक समीक्षा तब मिली जब फ्रांसिस मेर्स ने, जो कि एक माइनर राइटर थे, इन्होंने एक प्लाडिस्टेमिया विट्स ट्रेजरी नाम की एक पुस्तक को पब्लिश किया, इन विच शेक्सपियर वॉज एक्लेम्ड एज वन ऑफ द बेस्ट इंग्लिश राइटर। ठीक है, जिसमें क्या था? जिसमें शेक्सपियर को सर्वश्रेष्ठ अंग्रेजी लेखकों में से एक के रूप में सराहा गया था। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती है कि 1598 में ही शेक्सपियर को पहला वो पॉजिटिव रिव्यू मिला था। कब? जब फ्रांसिस मेर्स ने एक पल्लाडिस, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पल्लाडिस्टेमिया विट्स ट्रेजरी नाम की एक पुस्तक को पब्लिश किया था। उसमें शेक्सपियर को उन्होंने कुछ प्लेस को लिया था, तब जाके लोग शेक्सपियर को जानने लगे। वहाँ पे इनको एक पॉजिटिव रिव्यू मिला था, जहाँ पे जिसकी वजह से शेक्सपियर को बेस्ट राइटर में से एक माना जाने लगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। ही मेंशन 12 ऑफ शेक्सपियर प्लेज। तो इन्होंने पल्लाडिस्टेमिया विट्स ट्रेजरी, ये जो बुक है, ये जो फ्रांसिस मेर्स ने पब्लिश कराया था, इसमें शेक्सपियर के उन्होंने कितने प्लेज लिए थे? 12 प्लेज ऐसे लिए थे। कितने प्लेज लिए थे? 12। कौन कौन से थे? आपके किंग जॉन थे, रिचर्ड सेकेंड, मिडसमर नाइट ड्रीम, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, मच अडू अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट, 12th नाइट, रोमियो एंड जूलियट, हेनरी फोर्थ पार्ट 1, पार्ट 2 एंड हेनरी फिफ्थ। इसके साथ साथ उनकी नैरेटिव पोयम भी थी, विनस एंड एडोनिस, रेप ऑफ लुक्रीज, और उनके सोनेट्स भी थे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो फैक्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछ भी लिया जाएगा। जैसे कि इन्होंने, रॉबर्ट ग्रीन ने इनको अपस्टार्ट कहा था, इनको ये नेगेटिव रिव्यू मिला था, तो पूछ लिया जाएगा कि फर्स्ट पॉजिटिव रिव्यू उनको कब मिला? तो 1598 में मिला। कहाँ से मिला? फ्रांसिस मेर्स एक माइनर राइटर हैं, इन्होंने एक बुक को पब्लिश कराया था, पल्लाडिस्टेमिया विट्स ट्रेजरी, जिसमें इन्होंने शेक्सपियर के 12 प्लेज को लिया था। यहाँ पे पूरा मेंशन है 12 प्लेज कौन कौन से थे। 12 प्लेज को लिया था, तब जाके लोगों को दिखा, और उसके बाद शेक्सपियर को पॉजिटिव रिव्यू मिला, जिसमें से उन्होंने बेस्ट इंग्लिश राइटर में से वो एक जाने लगे। ठीक है, सराहा गया उनको। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे भी याद रखना है, उनकी नैरेटिव पोयम को भी लिया गया था, उनके सोनेट्स को भी लिया गया था। अब सोनेट्स कौन कौन से लिया गया था ये नहीं मेंशन है। और अमंग हिज प्राइवेट फ्रेंड्स, उनके जो निजी दोस्त थे उनके बीच में ये सारी चीज़ें हुई थी। ही ऑल्सो मेंशन लव्स लेवल लॉस्ट। अच्छा, यहाँ पे भी और भी वर्क लिया गया है, आगे देखेंगे। 1 मिनट। ही ऑल्सो मेंशन लव्स लेबर्स वोन एज द ऑल्टरनेट टाइटल फॉर लव्स लेबर लॉस्ट। ठीक है, इन्होंने और भी पल्लाडिस में और भी इनके प्ले को मेंशन किया था, जैसे कि लव्स लेबर लॉस्ट, ये जो इनका प्ले है शेक्सपियर का, इन्होंने ऐसा नहीं, लव्स लेबर लॉस्ट नहीं, बल्कि लव्स लेबर्स वोन नाम टाइटल इन्होंने वहाँ पे मेंशन किया था।
तो ये भी याद रखना है कि ही ऑल्सो मेंशन लव स्लेवर्स वॉन, जिसका दूसरा टाइटल क्या था, लव स्लेवर लॉस्ट। तो इसका हम मान सकते हैं इसका ऑल्टरनेट टाइटल लव स्लेवर्स वॉन भी है। ठीक है, तो ये याद रखना है। ये फैक्ट हो गया। नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं। आपको कुछ फैक्ट पता भी होंगे, कुछ ऐसे फैक्ट हो गए इक्का दुक्का जो आपको नहीं भी पता होंगे। अगर नहीं पता है तो बहुत अच्छी बात है कि आपको पता चल जाएगा। शेक्सपियर इज कॉल्ड स्वीट सन ऑफ एवॉन एंड बार्ड ऑफ एवॉन। तो ये तो पता ही है, शेक्सपियर को स्वीट सन ऑफ एवॉन एंड बार्ड ऑफ एवॉन कहा जाता है। अगला देखेंगे, इन शेक्सपियर्स टाइम बोथ द मेल एंड फीमेल रोल्स वर ओरिजिनली प्लेड बाय मेल कास्ट। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि शेक्सपियर के समय में जो पुरुष और महिला थे दोनों ही भूमिकाएं दोनों ही भूमिका निभाते थे। मूल रूप से कौन निभाता था, मेल ही निभाते थे। शेक्सपियर की जितने भी प्लेस देख लो, वहाँ पे जितने भी फीमेल वाला जो रोल किसने निभाया, मेल ने ही निभाया है। तो ये चीज़ बताई जा रही है। वहाँ पे कोई एक्चुअल में कोई फीमेल नहीं थी उनके प्ले में। जो रोजालिन, पोर्शिया, ये सब जो हीरोइनें थी बनी थी, तो वो मेल ही उन्होंने निभाया था, मेल ही। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, थॉमस हेवुड इज कॉल्ड प्रोस शेक्सपियर। तो थॉमस हेवुड को प्रोस शेक्सपियर कहा जाता है। किसके द्वारा कहा गया है, चार्ल्स लैम्ब के द्वारा कहा गया है। याद रखना है, पूछ ले जाएगा प्रोस शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो थॉमस हेवुड को किसने कहा था, चार्ल्स लैम्ब ने कहा था। ओके। पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक रिगार्डेड शेक्सपियर एज इम्पीरियल ऑथर। तो पोस्ट कॉलोनियल जो क्रिटिक थे, उन्होंने शेक्सपियर को इम्पीरियल ऑथर के रूप में माना था। जैसे कि उन्होंने कहा था, ओके, तो चार्ल्स लैम्ब के द्वारा थॉमस हेवुड को प्रोस शेक्सपियर कहा गया है। और जो पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक थे, यानी कि औपनिवेशिक आलोचक जो थे, वो शेक्सपियर को क्या मानते थे, शाही लेखक मानते थे, यानी कि इम्पीरियल ऑथर मानते थे। तो ये याद रखना है। आगे देखेंगे, रोमांटिक क्रिटिक फेल्ट अबाउट शेक्सपियर दैट इन हिम ऑल केम फ्रॉम विद इन। तो जो मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि शेक्सपियर के बारे में रोमांटिक क्रिटिक का मानना था कि उनमें सब कुछ भीतर से आया है। तो रोमांटिक जो क्रिटिक थे वो शेक्सपियर के बारे में क्या फील करते थे, क्या मानते थे, ऐसा कहते थे कि शेक्सपियर के अंदर जितनी भी क्वालिटीज़ आई हैं, जो भी क्वालिटीज़ उनके अंदर थी, सब कुछ उनके अंदर से आया है, उन्होंने कहीं से सीखा नहीं है। ऐसा रोमांटिक क्रिटिक का मानना था। नेक्स्ट वन पे आएंगे, शेक्सपियर्स लव स्लेवर लॉस्ट एंड मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर आर सेड टू हैव ओरिजिनल प्लॉट्स। तो शेक्सपियर का ये जो प्ले है लव स्लेवर लॉस्ट और मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, इनके पास अपना खुद का प्लॉट है। एक क्या है, ओरिजिनल प्लॉट्स हैं इनके पास। तो ये कह सकते हैं कि शेक्सपियर का ओरिजिनल प्लॉट कौन सा प्ले है जो खुद अपना एक ओरिजिनल प्लॉट रखता है। तो लव स्लेवर लॉस्ट, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। नेक्स्ट वन पे आएंगे, 16 ऑफ शेक्सपियर प्लेज वर प्रिंटेड। 16 ऑफ शेक्सपियर प्लेज, 1 मिनट। 16 of Shakespeare plays were printed individually in quarto edition in his lifetime। तो शेक्सपियर के 16 प्ले उनके जीवन काल में व्यक्तिगत रूप से क्वार्टो एडिशन में छपे थे, जबकि while 18 of his plays were published after his death in first folio 1623। जबकि जो उनके 18 प्ले थे उनकी डेथ के बाद फर्स्ट फोलियो में पब्लिश हुए थे। फर्स्ट फोलियो कब आया था, 1623। नेक्स्ट वन पे आएंगे, द 3 प्लेज जैसे आपका लव स्लेवर लॉस्ट, मिडसमर नाइट ड्रीम एंड द टेम्पेस्ट वर ओरिजिनली रिटन फॉर प्राइवेट परफॉर्मेंस। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 3 प्ले यानी कि लव स्लेवर लॉस्ट, मिडसमर नाइट ड्रीम, द टेम्पेस्ट मूल रूप से निजी प्रदर्शन के लिए लिखे गए थे। मतलब एक प्राइवेट परफॉर्मेंस के लिए लिखा गया था। ये 3 ऐसे प्ले थे। नेक्स्ट वन पे आएंगे, ब्रूटस एंड पोर्शिया। जूलियस सीजर में ब्रूटस और पोर्शिया एंड द मैकबेथ्स इन मैकबेथ आर द मोस्ट हैप्पीली मैरिड कपल इन शेक्सपियर प्लेज। तो यहाँ पे जो मैकबेथ्स है ना, यहाँ पे मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ की बात हो रही है, इस वजह से यहाँ पे मैकबेथ्स कर दिया है। ठीक है, यानी कि मैकबेथ और उनकी वाइफ। तो जूलियस सीजर में ब्रूटस और पोर्शिया और मैकबेथ में मैकबेथ और उनकी वाइफ शेक्सपियर के प्ले में सबसे खुशहाल शादीशुदा जोड़े हैं।
ये भी याद रखना है। मोस्ट हैप्पीली मैरिड कपल कौन है शेक्सपियर के प्लेज में? तो जूलियस सीजर में ब्रूटस एंड पोर्शिया, और मैकबेथ में मैकबेथ और उनकी वाइफ, क्या कि मर्डर करते रहते हैं इस वजह से। ट्रॉलिस एंड क्रेसिडा, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर आर कॉल्ड प्रॉब्लम प्लेस। ये तीनों प्लेस को प्रॉब्लम प्लेस भी कहते हैं, बिटर कॉमेडीज भी कहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे पेरिकल्स, सिम्बलिन, द विंटर्स टेल, द टेम्पेस्ट, ये चारों क्या है? इन्हें रोमांसिस कहा जाता है, रोमांस प्ले कहा जाता है। एज दे सीम टू रिफ्लेक्ट अ न्यू एटीट्यूड बोथ टू लाइफ एंड आर्ट, तो इन्हें एक क्या कहा जाता है? पेरिकल, सिम्बलिन, द विंटर्स टेल, द टेम्पेस्ट को रोमांस कहा जाता है क्योंकि ये जीवन और कला दोनों के प्रति एक नए दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। ये लाइफ एंड आर्ट दोनों के प्रति एक न्यू एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, इन ओथेलो एंड एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, ओथेलो और एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में सुसाइड फिगर्स एज अ नोबल कल्मिनेशन रादर देन एन इग्नोबल आर डिस्पेयरिंग एस्केप। मतलब क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि ओथेलो और एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में आत्महत्या को नीच या निराशाजनक के बजाय महान परिणति के रूप में दर्शाया गया है। यानी कि जैसे कि सुसाइड जनरली हम क्या जानते हैं कि सुसाइड जो होता है अच्छी चीज़ नहीं है, ये बहुत ही बेकार चीज़ है, सुसाइड नहीं करना चाहिए, आत्महत्या नहीं। लेकिन शेक्सपियर के दो ऐसे प्ले हैं, ओथेलो और एंटनी क्लियोपेट्रा में हुआ है सुसाइड, लेकिन ऐसा कहा गया है एक नोबल कल्मिनेशन के रूप में फिगर आउट किया गया है, ना कि इग्नोबल एंड डिस्पेयरिंग के रूप में। यानी कि नीच और निराशाजनक नहीं कहा गया है, बल्कि क्या कहा गया है? महान परिणति के रूप में दर्शाया गया है ये चीज़ें। ठीक है, आगे देखेंगे। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ न्यू क्लासिसिज्म, शेक्सपियर वॉज रिकॉर्डेड एज समथिंग ऑफ एन इंस्पायर्ड बारबेरियन बिकॉज ही डिड नॉट फॉलो द कन्वेंशन ऑफ क्लासिकल ड्रामा। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जब नया क्लासिकवाद की जो अवधि के दौरान, यानी कि जब न्यू क्लासिसिज्म का पीरियड था, उस समय शेक्सपियर को एक इंस्पायर्ड बारबेरियन के रूप में दर्ज किया गया था। कब? न्यू क्लासिसिज्म के पीरियड के दौरान शेक्सपियर को एक प्रेरित बर्बर व्यक्ति के रूप में दर्ज किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि वो जो क्लासिकल ड्रामा की परंपराओं का पालन नहीं करते थे, यानी कि शास्त्रीय नाटक की परंपराओं का पालन नहीं करते थे, इसलिए इनको एक इंस्पायर्ड बारबेरियन के रूप में दर्ज किया गया था। कब? न्यू क्लासिसिज्म के पीरियड के दौरान। ही वॉज प्रेज्ड इन द रोमांटिक एज, और इनकी प्रशंसा कब की गई थी? रोमांटिक युग में की गई थी, यानी कि रोमांटिक युग में उनकी प्रशंसा की गई थी। और कॉलरिज इज सेड टू हैव वर्शिप्ड हिज क्वालिटीज एज द चीफ प्रॉफिट ऑफ द कल्ट। ऐसे ही कॉलरिज ने यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि कॉलरिज ने क्या किया, और कहा जाता है कि कॉलरिज ने चीफ प्रॉफिट ऑफ कल्ट, यानी कि पंथ के मुख्य पैगंबर के रूप में उनके गुणों की पूजा की थी। बताइए, कॉलरिज ने क्या किया था? चीफ प्रॉफिट ऑफ कल्ट के रूप में उनकी क्वालिटीज यानी कि उनके गुण को पूजा की थी शेक्सपियर के, यानी कि उनको चीफ प्रॉफिट ऑफ कल्ट कहा था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, आगे भी देख लेते हैं। शेक्सपियर बिगिन हिज राइट हिस्ट्रीज एंड लाइट कॉमेडीज इन अर्ली 1590s। तो 1590 के दशक की शुरुआत में इतिहास और शेक्सपियर ने हिस्ट्री और हल्की कॉमेडी लिखना शुरू किया। हिज प्लेज आर क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज। तो उनके जो प्लेस को 3 श्रेणियों में बांटा गया। सबसे पहले कॉमेडीज, देन ट्रेजेडीज, देन हिस्ट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे रिचर्ड सेकेंड, हेनरी 6 एंड किंग जॉन। ये तीनों ही क्या है? पूरी तरह से वर्ड्स में लिखे गए हैं, यानी कि पद में लिखे गए हैं। कौन कौन सा? किंग जॉन, रिचर्ड 3 और हेनरी 6 भी, ये तीनों ही पूरी तरह से वर्ड्स में लिखे गए हैं, पद में। नेक्स्ट वन पे आएंगे द हिस्टोरिकल टेट्रोलॉजी, जैसे कि आपका हेनरी 6 पार्ट 2 एंड 3 रिटन बिटवीन 1590 एंड 1592। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? ऐतिहासिक टेट्रोलॉजी हेनरी 6 पार्ट 1, 2, 3 जो 1590 और 92 के बीच में लिखा था। एंड इट्स सीक्वल रिचर्ड 3 आर शेक्सपियर्स अर्लीस्ट वर्क्स। और इसकी जो अगली कड़ी रिचर्ड 3 शेक्सपियर की शुरुआती रचनाएं थी। शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्लेज वर कॉम्प्लीमेंट टू ट्यूडर डायनेस्टी। तो जो शेक्सपियर के जो हिस्ट्री प्लेज हैं
वो ट्यूडर राजवंश के पूरक थे, वो ट्यूडर डायनेस्टी के कॉम्प्लीमेंट थे। ठीक है, आगे देखेंगे हिज एंटायर लिटरेरी आउटपुट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इन 4 पीरियड्स। तो उनके संपूर्ण साहित्यिक उत्पादन को 4 अवधियों में यानी कि 4 पीरियड्स में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो ये थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट था ये, इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ आपको नया मिला होगा। ओके, तो ये था आपका, कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पे आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पे कैसे जुड़ेंगे, तो भाई यहीं पे आपका लिंक दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप जुड़ सकते हैं। और सेशन को लाइक भी कर दिया कीजिए अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो। वैसे भी आप लोग आजकल लाइक कुछ नहीं कर रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।